सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, वाष्य पूज्य भगवान की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आप लोग बहुत सारा ब्रह्मचर्य के बारे में सुन चुके हैं। मैं मात्र इतना ही कहूँगा कि मनुष्य जीवन का आधार स्तंभ यदि कोई है तो यह ब्रह्मचर्य है। जैसे फूल हुआ करता है, फूल में यदि खुशबू ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, वैसे यदि जीवन में ब्रह्मचर्य ना हो तो जीवन का कोई महत्व नहीं होता। जीवन का महत्व ब्रह्मचर्य से है। आप यदि महाव्रती नहीं बन सकते तो अनुव्रती बनने का प्रयास करिएगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। ब्रह्मचर्य आत्मानुरूपी होने का एक साधन है। ब्रह्मचर्य वास्तव में यदि कहा जाए तो हमारी शक्तियों को व्यवस्थित रूप से रख करके साधना के क्षेत्र में वितरण करने का नाम है। जैसे ऊर्जा को एकत्रित करके उसे सही कामों में लगाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा की शक्ति को, पीढ़ी को एकत्रित करके साधना की ओर ले जाना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आत्मने चरते थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने आत्मा भी होता है, ब्रह्म माने ज्ञान भी होता है। जो ज्ञान में आचरण करता है, जो आत्मा में आचरण करता है, उसी का नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। आचार्य श्री के अनुसार यदि हम देखें तो आचार्य श्री कहते हैं, ब्रह्मचारी रूप पर नहीं स्वरूप पर निष्ठा है, वह पुद्गल को नहीं चेतन को भोगता है, आत्मा को भोगता है, उसी का नाम ब्रह्मचारी कहलाता है। इस शरीर और पर पदार्थ को अनंत बार तक भोगा और छोड़ा है, इसमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये पर पदार्थ जो है, यह शरीर जो है, यह जूठन के समान है। कई बार ग्रहण किया जीवन और कई बार छोड़ा, इससे इसे आत्मिक शांति की प्राप्ति आज तक नहीं हुई है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। जो ब्रह्मचारी होते वो सोचते हैं कि जब अपने हाथ की नाड़ी साथ नहीं देगी तो बीच में आई हुई नाड़ी कहाँ तक साथ देगी। ऐसा विचार करके वह नारी मात्र से विरक्त हो जाता है। अर्थात वह स्त्री को देखता तो है पर भोग की दृष्टि से नहीं देखता। उसकी दृष्टि माता, बहन और पुत्री जैसी हो जाती है। यदि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो 3 दृष्टि बना लीजिएगा। यदि हम उम्र की कोई आपको स्त्री मिले तो उसे बहन मान लीजिएगा, जो आपसे बड़ी दिखाई दे उसे माता मान लीजिएगा, और जो छोटी दिखाई दे उसे पुत्री मान लीजिएगा। ब्रह्मचर्य पालन अपने आप हो जाएगा। माता बहन स्वतः पहचानो। यदि 3 दृष्टियां बन जाती हैं तो अपने आप काम बन जाता है। इस शरीर को मांस का लौटा समझिएगा, मल मूत्र का पिटारा समझिएगा, अपने आप आपको ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने की इच्छा हो जाएगी। इस शरीर है, इस शरीर को भोगने से हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका ब्रह्मचर्य पालन अच्छे से हो जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ है आत्मलीनता के लिए दरवाजा खोल देना। काम को निष्काम करने का नाम है ब्रह्मचर्य। जीव की उत्तम दशा का नाम है ब्रह्मचर्य। शक्तिशाली, बलशाली और सुखी जीवन का राज है ब्रह्मचर्य। यदि सुखी रहना चाहते हो, शक्तिशाली बने रहना चाहते हो और अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का सेवन करने का प्रयास करेगा। ओज जो शरीर में आता है, तेज जो आता है, आत्मन जो आता है, मानसिक और शारीरिक जो क्षमता आती है, वह मात्र ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही आती है। तलवार फूल बन जाता है, अग्नि जल बन जाती है, सूली सिंहासन बन जाता है। ये सब ब्रह्मचर्य का महत्व। और तो और सुन लो,
जम्बूद्वीप को पलटाने की क्षमता रखने वाले इंद्र हुआ करते हैं, लेकिन वह जम्बूद्वीप को पलटा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में इतनी क्षमता होती है उनका आसन भी कंपायमान कर देते हैं, उनका आसन भी कांपने लगता है। ये ब्रह्मचर्य की साधना का देश है। इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये महान धर्म है, जिसका पालन कर लेता है समझो उसने अपने जीवन में बहुत महान काम कर लिया है। मैं कहता हूँ आप लोग भी अपने जीवन में जितना बने उतना ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। द्रौपदी का देखिएगा, द्रौपदी का ब्रह्मचर्यशील था। दुशासन ने दुस्साहस करके उसकी साड़ी को खींचा, फिर उसका शील रथ सामने आ गया और शील साड़ी बन करके, शस्त्र बन करके उसकी रक्षा करने लगा। वस्त्र भी शस्त्र का काम कर गया। इस शील का महत्व हुआ करता है। कहने का तात्पर्य है साड़ी ही शील की रक्षा करती है। बहनों से कहना है, महिलाओं से कहना है कि साड़ी जो होती है वह शील की रक्षा का कवच है। यदि आपके पास साड़ी है तो समझो वही एक दिन शस्त्र बन करके आपकी रक्षा करने वाला है। आज वेशभूषा ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया है जिसके माध्यम से सारा खानदान ही बिगड़ रहा है। पहले खान पान बिगड़ता है, रहन सहन बिगड़ता है, पहनावा बिगड़ता है तो पूरा खानदान बिगड़ जाता है, क्योंकि पहनावे से भी बहुत कुछ असर पड़ता है। याद रखो बंधु, वैसे भी यदि कहीं पर भोजन रखा हुआ है तो कौवे कुत्ते आदि उसको ढूंढ लेते हैं, और खुला पड़ा हो तो वैसे बंधु इस संसार में बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं, इसलिए अपने शरीर को ढक करके चलना चाहिए। वहां लिखा रहता है कृपया अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, और लिखना पड़ेगा अपने सीन की स्वयं रक्षा करें। क्यों? क्योंकि आप अलग-अलग वस्त्र पहन करके जाएंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले को काम विकार उत्पन्न कराने में आप सहयोगी होंगे। श्रृंगार करना एक प्रकार से ब्रह्मचर्य में दोष माना गया है। इस श्रृंगार से बचने का जीवन में प्रयास करिएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपके लिए, गृहस्थों के लिए। एक बार की बात है, आपके शिवाजी को आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र में तो शिवाजी को जानते सब लोग, मराठा लोग उनको अपना श्रद्धा का विषय बनाते ना। तो शिवाजी एक बार क्या हुआ कि आपका कल्याण प्रांत में मंत्री को भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा जाओ वहां पर अधिकार जमा कराओ। वो अधिकार जमा कर आ गए और बताते थे पहले सरदार के लिए कोई अच्छी चीज भेंट करना पड़ती थी। वो वहां से बहुमूल्य चीज लेकर के आए। उन्होंने कहा शिवाजी से मैं बहुमूल्य चीज लेकर आया हूँ। बोले क्या लेकर के आए हो? बोले वहां का जो मुखिया सरदार था उसकी सुंदर बहू को लेकर आया हूँ, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया और उन्होंने कहा देखो वह मात्र उस मंत्री की उस सरदार की बहू नहीं है, वो हमारी भी बहू है, आपकी भी बहू है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए, उसका सम्मान विदा कर दिया जाए। ये कहलाता है शीलवानों का धर्म। माता बहन स्वतः पहचानो। एक बार आप लोग उदाहरण सुना होगा, विवेकानंद जी का आता है या छत्रसाल जी का भी आता है। छत्रसाल हुए हैं, वो बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे उन्हें देखकर कोई मोहित हो जाता था। तो छत्रसाल महाराज के पास ये युवती पहुंची और उसने कहा, सामने स्पष्ट तो बोल नहीं पाई, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं कि आप हमारे साथ रिलेशनशिप बना लीजिएगा, ऐसा ना कि आजकल चलने लगा है बात लगा के मर्यादा से रहित हो गए लोग। लेकिन याद रखो जब तक मर्यादा है तब तक मंजिल है, क्योंकि मर्यादा मंजिल तक ले जाने की बाधा करती है। यदि मर्यादा खो जाओगे तो कहीं के लिए नहीं रह जाओगे। उसने मर्यादा का पालन करते हुए कहा कि मुझे आप जैसा सुंदर पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? आप जरा सुंदर पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा, छत्रसाल जी ने, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोले आप नहीं समझ पा रहे? बोले मेरे पेट से मुझे आप जैसा सुंदर पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा सुनो बहन, इसलिए पाप करने की क्या आवश्यकता है? आपको हमारे जैसा पुत्र चाहिए ना, आप मुझे पुत्र मान लीजिएगा, मैं आपको माता मान लूंगा।
ऐसी क्या उत्कृष्टता, रिश्तों की पवित्रता हमारे पास है क्या? रिश्तों की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, मन की निर्मलता का नाम ही ब्रह्मचर्य हुआ करता है। आज अनैतिक संबंध हो रहे हैं, आज प्रेम विवाह हो रहा है। पहले विवाह के बाद प्रेम होता था, आज विवाह के पहले प्रेम हो रहा है। इसे बहुत जल्दी तलाक भी हो रहा है, उसके दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा हमारे पास आने को था, उसके पहले उसके माता पिता हमारे पास आए और रोने लगे। बोले महाराज जी, मैंने जीवन भर धर्म किया, लेकिन कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण मुझे अब आगे ना तो अभिषेक का और ना दान का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कैसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज जी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा बोलो तो। बोले महाराज जी, मेरा जो बेटा है ना, वह क्या कर रहा है? बोले वह विजाति विवाह करना चाहता है, और मैंने सुना है कि विजाति विवाह वालों से आप आहार नहीं लेते। मैंने कहा बात सही है, जो धर्म को तिलांजलि दे दे उसके यहाँ आहार क्या लेना? वह पुनीत थोड़ी माना जाएगा, उसका वंश शुद्ध थोड़ी माना जाएगा, उससे हम आहार कैसे ले सकते हैं? बोले हमारा बेटा ऐसा करना चाह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेटे को एक बार हमारे पास लेकर के हम समझाएंगे। वो अपने बेटे को हमारे पास लेकर के आए। हमने कहा बेटा, मैंने सुना है कुछ। बोले महाराज जी, आपने सच सुना? क्योंकि आज के बच्चे जो होते ना, बोलने में हिचकिचाते नहीं है, ना माता का, ना पिता का, ना गुरु कोई इतिहास नहीं उनके पास। मैंने कहा हमने ऐसा सुना है। बोले क्या करें महाराज जी, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। हमने कहा ये तो मैं भी जानता हूँ भाई, मुझे भी प्रेम हो गया है, भगवान से, गुरु से, जन्मानी से हुआ है, ये प्रेम कम नहीं है। पर मैंने कहा आपको प्रेम हुआ है? बोले हाँ प्रेम हुआ है। मैंने कहा अच्छा बताओ, कितने दिन से तुम उस लड़की को जानते? बोले कोई 2-3 साल से। 2-3 साल प्रेम दिया उसने? हाँ दिया। हमने ये बताओ, जिसने जन्म लिया बोले माता पिता ने आपको कितने वर्ष तक प्रेम दिया? बोले जीवन भर दिया, और आगे भी देंगे। उनका तो कर्तव्य तो देते रहेंगे, उनका तो कर्तव्य देते रहेंगे। हमने एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम माता पिता को छोड़ दोगे क्या? परिवार को छोड़ दोगे उस लड़की के लिए? बोले महाराज जी, मैं कुछ भी छोड़ने तैयार हूँ, उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कुर्बानी वासना की है कि प्रेम की है? बोली प्रेम की है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा प्रेम तुम्हारा माता पिता है, कुर्बानी देना है तो माता पिता के प्रेम की कुर्बानी दीजिए, वासना की कुर्बानी मत दीजिए। उस बच्चे की कुछ आंखें खुली, उसने कहा महाराज जी मुझे विचार करना पड़ेगा, और भी मैंने कुछ समझाया उसको। मैंने कहा देखो, जो जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलता है तो उसे छोड़ करके जा रहे हो, आगे चल करके तुम्हारे लिए जिंदगी नहीं मिलेगा, दर की ठोकर खाओगे। और दूसरी बात मैंने कहा याद रखना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत अंतर होता है। जो लव मैरिज होती है वह क्या होती है? कर्जा है, पहले उससे कर्जा उठाना पड़ता है और जीवन भर चुकाना पड़ता है। और अरेंज मैरिज बाप की संपत्ति है, पहले भी ऐसा करो और जीवन भर आनंद का अनुभव करो। इसलिए तुम चाहो तो आज भी इसको स्थिर कर सकते हो। उसने समय मांगा और वो आया, उसने कहा महाराज जी मैंने अपना भाव बदल दिया है, जहां माता पिता कहेंगे अब वहीं पर मैं शादी करूंगा। तो विकृतियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। याद रखना, 12 वर्ष से 25 वर्ष के भीतर यदि तुम अपने बच्चियों को अपनी नजरों से बाहर रखोगे तो आगे तुम किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उनके पास कोई व्यवस्था नहीं रखी है। आप लोग यहाँ पर लगे रहते हो निगरानी। क्या निगरानी? सावधान, आप कौन से CCTV कैमरे की निगरानी में हो। जब आम व्यक्ति को निगरानी में रखते हो तो अपने बच्चों के संग छोड़ देते हो बाहर पढ़ने के लिए। कुछ ना कुछ निगरानी अवश्य रखा करो। बाहर पढ़ाई का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम उन पर निगरानी अवश्य रखा करो, ताकि वह आपकी निगरानी में रहेंगे, परिवार की किसी रिश्तेदार की निगरानी में रहेंगे तो कम से कम वह बिगड़ तो नहीं पाएंगे, सावधानी तो रखेंगे। इतना तो कम से कम एक बच्चों के साथ आप रख सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है
संसार में तीन चीजें होती है, एक वासना होती है ना, एक उपासना होती है और तीसरी साधना होती है। वासना और कामना संसार रोग को बढ़ाती है, उपासना संसार रोग को कम करती है, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना संसार रोग को समाप्त करती है, समाप्त करती है। प्रेम और वासना में बहुत अंतर होता है। आज के बच्चे जो होते हैं ना, और प्रेम को और वासना के मतलब को समझते ही नहीं। सुने आप लोग की नहीं? वासना और प्रेम में कितना अंतर होता है? वासना कांच है तो प्रेम कंचन है, वासना कीड़ा है तो प्रेम हंस है, और यदि वासना में स्वार्थ है तो प्रेम में परमार्थ है। वासना जहर है तो प्रेम अमृत है। वासना में जोश होता है लेकिन प्रेम में होश होता है। वासना देह का आकर्षण है और प्रेम आत्मीयता मानी जाती है। यह वासना दुर्भावना है तो प्रेम सद्भावना है। मैं तो कई बार इन लोगों से कहता हूँ, बच्चियों से, तुम में हिम्मत हो तो बगावत करके मेरे पास आ जाओ, मैं आचार्य के पास भेज करके पत्रस्थली भेज दूंगा। तुम में हिम्मत हो तो बगावत करके मेरे पास आ जाओ, वरना जहां माता पिता कहते हैं चुपचाप वहीं बन जाओ। इसको समझ में नहीं आया तो समझ में क्यों नहीं किया? आपने चाहे कि आपके बच्चे आपके साथ चलेगा। आज क्या हो रहा है? स्वयं सेल्फ चल रहे हैं लोग, अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले रहे हैं। आप लोगों ने कभी क्रिकेट का मैच देखा? कितने लोगों ने देखा? उसमें एक क्रीज भी होती है ना, दूसरा अंपायर भी होता है, निर्णायक होता है कि नहीं होता? बताओ, स्वयं खेलो, स्वयं क्रीज खींचो और स्वयं निर्णय लो, तो क्या आप खेल के कुछ खिलाड़ी माने जाओगे क्या? लेकिन आज स्वयं अंपायर बन रहे हैं, अपने जीवन के खेल का निर्णय स्वयं ले रहे हैं, मतलब स्वयं शादी संपन्न कर रहे हैं। वो क्या ब्रह्मचर्य व्रत को संभाल पाएंगे क्या? इस चीज को समझ पाएंगे क्या? बिल्कुल समझने वाले नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आप लोग जैसे बने वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करिएगा। माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चियों के लिए, बच्ची यदि घर से जा रही है तो उन्हें ख्याल होना चाहिए कब जा रही है, सुबह का समय कि शाम का समय, दूसरा कहां जा रही है, तीसरा किसके साथ जा रही है, चौथा क्या पहन करके जा रही है, अगला क्यों जा रही है। ये क्या आप पूछते हो क्या? बच्चियों को मोबाइल दे देते हो, कभी आपने पूछा मोबाइल में किससे बात करते हो? कभी देखा मोबाइल में क्या देखते हैं आप? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी स्वतंत्रता है। आप जब स्वतंत्र हैं तो बच्चे भी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अपने जीवन में कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करो और बचपन से अपने मन को संभालने का प्रयास करो। यदि मन वश में हो गया तो ब्रह्मचर्य का पालन होता, जिसका मन वश में नहीं होता उसके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। पर मन तो सांप की भांति है, ऐसा है, पिटारी में रहे तो पूजा जाता है और बाहर घूमे तो डंडा मारा जाता है। इसी से मन को बस में करने का प्रयास करो। यह मन बहुत ही खतरनाक है। मन जो होता है बंधु, वह बहुत चंचल है। यहाँ बैठा है बम्बई की सोच रहा है, यहाँ बैठा है पता नहीं किस किस का ध्यान करता रहता है। पर मैं कहना चाहता हूँ जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते उनसे कहना चाहता हूँ, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं तो उसी तृप्ति का अनुभव हुआ क्या 96,000 से? कुंथुनाथ की, शांतिनाथ की, हरिनाथ की 96,000 थी, उन्हें भी तृप्ति का अनुभव हुआ तो वो चक्रवर्ती थे। सौदामिंद्र की 40 नींद देवियां गुजर जाती जीवन काल में, तृप्ति का अनुभव हुआ। तुम्हारी कितनी है? तृप्ति का अनुभव होगा क्या? इनसे कभी तृप्ति का अनुभव होने वाला नहीं है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, और ज्यादा काम वासना बढ़ते कभी कम नहीं होती। इसलिए बंधु इससे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा। यदि आप इससे बचते तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे स्वाध्यायशील होकर के भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। उनके लिए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ा और वेद पढ़े, पंडित
भय अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। नकटी है, श्रृंगार करके बाहर निकल गई, कैसी लगेगी जरा देखो तो। वैसे सब कुछ ज्ञान होने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन की बात नहीं होती तो कैसे सौदा संतोष व्रत भी लोग नहीं ले पाते। सौदा संतोष व्रत समझते हैं अपनी विवाहित स्त्री और पुरुष को छोड़ करके अन्य के प्रति दृष्टि नहीं बिगाड़ना, इसका नाम होता सौदा संतोष व्रत। जिस व्रत को धारण कर लेते हैं वो अनंत पाप को चुल्लू भर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चुल्लू भर। आचार्य कहते हैं सौदा संतोष व्रत को कुशील नहीं कहा, उसे शील कहा। इसे सौदा संतोष व्रत का पालन कीजिएगा और अपने घरवाले तक ही सीमित रहिएगा, पर स्त्री का त्याग तो कम से कम आज के दिन कर दीजिएगा। भले आपका पर स्त्री सेवन नहीं करते आप, लेकिन त्याग तो करो, क्योंकि सौदा संतोष का व्रत ले लेने से स्त्री और पुरुष में आपस में विश्वास बढ़ता है। कभी भी घर परिवार में असमंजस की स्थिति नहीं बनती, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होते। यदि व्रत ले लेते हो तो अनंत पाप आपका क्षय को प्राप्त हो जाता है। इस संवेदन होते ही संसार चुल्लू पर बसता है, वैसे ही सौदा संतोष व्रत लेने पर अनंत पाप चुल्लू भर बच जाता है। इसलिए कम से कम जिनका व्रत ना हो, भले वो 50 साल के हो, 70 साल के हो, व्रत अवश्य ले लेना। और सौदा संतोष व्रत ग्रहण करता हूँ, इससे आप अनंत पाप से आज ही बच जाएंगे, वरना नरक का द्वार है परनारी। इसका द्वार है नरक का द्वार है, उससे व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बंधु इसके बिना आपका कल्याण नहीं होगा। गाना मत सुनिएगा, गाना सुनने से भी अब्रह्म की ओर बढ़ते। गाली मत दीजिएगा, गाली देना एक प्रकार का कुशील ही है। जो आप माँ बहन की गालियां देते हैं ये भी कुशील की ओर ही जाता है। आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहे, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं व्यसन का सेवन करने से, गुटखा तंबाकू आदि का सेवन करने से शील व्रत में दोष उत्पन्न होते हैं, काम वासना जागृत होती है, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। और बच्चियों को भावुकता से बचना चाहिए। बच्चियां भावुकता के दल में फंस जाती हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि दाना फैलाता है, वह बहेलिया, बहेलिया जो होता है, शिकारी जो होता है, दाना फैलाता है और जाल दिखाई नहीं देता और वो दाने के लिए चिड़िया जाती है, उसमें फंस जाती है। वैसे इन बच्चियों को वर्तमान का सुख दिखाई देता है, लेकिन दूरदर्शिता रखें कि कभी जाल में न फंसे, पर एक जाल में फंसती चली जा रही हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, अभी मैं बिहार करता हुआ एक गांव से चल करके आया है। उनकी करुण दशा का जब मैंने सुना, चिंतन किया, तो लगा किसी को सुनाऊं, पर कैसे सुनाऊं। सुनाने में मुझे आंसू आ जाते। जैसे बच्ची ने लव मैरिज करके दूसरे घर में गई, सुने आप लोग नहीं, पापियों के घर में गई, मांसाहारियों के घर में गई, उन्होंने उसको कोठी वाली बना डाला। सुने आप लोग की नहीं, ऐसी स्थिति उसके साथ कर दी। उनके माता पिता से बात आई, अब माता पिता क्या कर सकते, क्योंकि वो दबंग है, अब करेंगे क्या। मारने के तैयार है वो, मरने के तैयार है, तो महिषा को क्या कर लो। पूरा पूरा कष्ट उठाया, बाद में ऐसा हुआ परिवार के लोगों ने उसको जला दिया। क्या करें, उस नरक से छुटकारा पाना था, वो स्वयं यहाँ मां कुट रही, वहां पर वह दुखी हो रही। ये है बंधु शिकारी की जाल फैलाए का नतीजा। देखो ये बच्चियां कब भागती हैं माता पिता को छोड़ करके, उन्हें दो चीजों का अभाव होता है, एक दूरदर्शिता का अभाव होता है और दूसरा अभाव होता है तो जैन धर्म के प्रति स्वाभिमान नहीं है ना। यदि तुम्हें धर्म के प्रति स्वाभिमान हो, दूरदर्शिता हो, तो कभी भी लड़का लड़की भाग ही नहीं सकते। ये तो आप लोगों की बात हो गई, अब थोड़ी सी हम लोगों की बात कर लें। जो मुनि महाराज होते हैं वो दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक दत्त मुद्रा में कभी बेकार नहीं खेलता। एक बार की बात है, मेरे पास घड़ी नहीं दिख रही है, एक बार की बात है कि एक प्रोफेसर बीना वाले में आए, दो चार प्रोफेसर थे, उन्होंने आचार्य से चर्चा की, वो जापान के थे। वह यह खोज करना चाह रहे थे कि आखिरकार भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। उन्होंने सब जगह खोजा, हमारे पास आकर के बैठे उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज जी
मैं सारी दुनिया में घूम करके आया हूँ, श्वेतांबर दिगंबर बहुत सारे साधुओं के पास होकर के आया हूँ, पर मैंने अभी तक ये नहीं जान पाया कि भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी बीना वाले क्षेत्र में समाप्त संघ को देख करके लग रहा है भगवान महावीर ऐसे ही रहे होंगे, भगवान महावीर ऐसे ही रहे। उन्होंने हमसे प्रश्न किया, जो कि जापानी में भाषा बोल रही थी, लेकिन उनके साथ ट्रांसलेशन करने वाला भी बैठा था। कोई हिंदी भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था, जापानी भी जानता था, चीनी भाषा भी सब जानता था। उसने प्रश्न किया, उसने हमें समझाया, बताया। महाराज जी पूछना चाहते हैं, जब आहार में आप आहार लेते हो, उन्होंने आचार्य ने की वीडियो बनाई, जब आप आहार लेते हो तब चारों ओर महिलाएं खड़ी रहती हैं, बच्चियां खड़ी रहती हैं, आपकी दिगंबर मुद्रा रहती, नग्न रहते हैं आप, उनके पल्लू भी इधर उधर सड़े जाते हैं, तो क्या आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, या उन महिलाओं के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता? तो मैंने मुस्कुरा कर एक ही जवाब दिया, एक छोटा सा बालक माँ और बहन की गोद में खेलता है, ना माँ को विकार उत्पन्न होता, बहन को उत्पन्न होता है, न उस बच्चे को उत्पन्न होता है। बस मुनि महाराज की दृष्टि ऐसी रहती है, बड़ी है तो माँ के समान, बराबर है तो बहन के समान, और छोटी है तो पुत्री के समान। ये तीन दृष्टि है, ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप हो जाए। और मेरे का बात रही साविकाओं की, वो तो मिजाज को भगवान समझते हैं। क्या समझते हैं? विकार भाव तो उत्पन्न होने नहीं, वो तो उनके लिए मुनिराज को भगवान जैसा मानते हैं और श्रद्धा के साथ उनको पूछते हैं। उसने कहा, महाराज जी आज तक मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं समझ रहा था कि ब्रह्मचर्य हुआ है बहुत बड़ा कठिन है, पर आज समझ में आया ब्रह्मचर्य तो मात्र दृष्टि और मन को वश में करने की साधना है। जिसकी दृष्टि और मन वश में हो गया, उसके ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप हो गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ त्याग करना नहीं होता, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है दृष्टि को समीचीन बनाना। ब्रह्मचर्य का होता है मन को पवित्र बनाना। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो बंधु जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। ऐसे साधु परमेष्ठी सबके बीच में रहते, ऊपर रहते हैं। भले चारों ओर आग लगी और बीच में घी रखा है, लेकिन पिघल नहीं रहा है। लोग कहते पंचम काल में आश्चर्य नहीं है, मैं कहता हूँ भैया चारों ओर आग लगी है, बीच में घी दिगंबर मुद्रा रखी है और पिघल नहीं रहा है, इससे बड़ा और आश्चर्य पंचम काल में क्या हो सकता है? यही सबसे बड़ा आश्चर्य है बंधुओं। क्यों? क्योंकि इस मुद्रा के साथ रिचरण करना बहुत कठिन है। लिखा है आचार्यों ने, मन चंचल है, यह शरीर अन्न का कीड़ा है, फिर भी आज हमारे लिए दिगंबर मुद्रा के धारी मिल रहे हैं। अहो भाग, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? अहो भाग, दिगंबर मुद्रा के धारी आज ही विचरण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। ऐसे वर्तमान युग में जहाँ पर भौतिकता की चकाचौंध भरी हुई है, क्योंकि वह जानते हैं कि काम वासना शरीर को छीन करती है, मन को मलिन करती है, आत्मा का ह्रास करती है और विवेक को समाप्त करती है। शरीर की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक, धार्मिक और बौद्धिक किसी प्रकार का लाभ नहीं है काम वासना से। वो जानते हैं यदि शरीर बलिष्ठ चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन पवित्र चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, यदि धर्म में मन लगाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, यदि बुद्धि और विवेक को बढ़ाना चाहते हो ब्रह्मचर्य का पालन करो। पहले 25 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन होता था। आज ये बच्चे यहाँ पर गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इनका सौभाग्य मान करके चलेगा। इस युग में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। ये सब प्रतिभा स्थली में बच्चियां पढ़ रही हैं और जो पढ़ाने वाली ब्रह्मचारी बहनें, ये सब गुरु महाराज की कृपा से अपने मन को निर्मल और पवित्र बना करके चल रही हैं। इतना विशाल बाल ब्रह्मचारी संघ आचार्य भगवान की कृपा से चल रहा है। धन्य है एक ब्रह्मचर्य साधु ने कितने लाखों लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और उन्हें आत्मा के उत्थान का एक नया रास्ता बता दिया। साधुओं को भी 4 प्रकार का धर्म कहा है।
धवला जी ग्रंथ में दान पूजा शील उपवासो जप हो धर्मो, दान है, पूजा है, शील माने ब्रह्मचर्य है और उपवास है। ये 4 प्रकार के धर्मों का पालन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। क्योंकि जिस घर में शील रहता है, सुन लेना, जिस घर में शील रहता है, सौदार संतोष का पालन करने वाले होते हैं, उसी घर में तीर्थंकर जैसे जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जैसे जन्म लेते हैं। आज भी आप इस प्रकार का पालन करिएगा तो आपका जीवन भी उत्तम और पवित्र बनेगा। आचार्य से कहते हैं कम बल वाले ही कंबल का उपयोग करते हैं, श्याम के दास ही कंबल का उपयोग करते हैं। हम तो आत्म राम के दास हैं, हम तो बल वाले हैं, इसलिए हम कंबल का उपयोग नहीं करते हैं, नर रहकर के साधना करते हैं। याद रखना बंधु, याद रखना बंधु, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। अर्थात जहाँ पर काम वासना है वहाँ आत्मा का ध्यान नहीं होता, और जहाँ आत्मा का ध्यान होता है वहाँ काम वासना नहीं होती। ज्ञान अर्णव ग्रंथ में आचार्य शिवचंद्र महाराज लिखते हैं, पंच इंद्रियों के विषय में सुख खोजने वाला वैसे ही है, शीतलता को पाने के लिए अग्नि में प्रवेश कर रहा है, शीतलता को पाने के लिए अग्नि में प्रवेश कर रहा है, और दीर्घ आयु होने के लिए जहर का पान कर रहा है। कहाँ पंच इंद्रियों का सेवन कर रहा है, वो समझ रहा है कि मैं शीतलता पाना चाहता हूँ, आग में प्रवेश कर रहा है। याद रखो, आज तक कभी किसी के लिए सुख नहीं मिला, क्योंकि मैथुन क्रिया से मात्र अब्रह्म से मात्र शरीर क्षीण होता है और कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मुझे पता नहीं, ग्रंथकारों ने लिखा है तो 3 बातें बता देती, बता दूं आपको 3 बात और बता के अपनी बात बोल तो नहीं बड़े आप लोग, कभी नहीं होगी। क्योंकि हमारे गांव में एक बोध हुआ था ना, वहाँ बहुत पानी निकला था। 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हंसते खेलते हुए व्रतों का पालन करना अपने आप में महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। जब ब्रह्मचारी को देखते तो लगता है धन्य इनका जीवन, कैसे स्वस्थ और व्यस्त जीवन जीते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। आप लोगों को हम लोगों को देखकर कैसा लगता है? जीवन हो तो इन मुनियों जैसा होना चाहिए, इन ब्रह्मचारी जैसा होना चाहिए। तो 3 बातें मैं कहना चाह रहा था आपके लिए। अब मुझे एक का अनुभव है, 2 का अनुभव है, पर तीसरे का अनुभव ग्रस्तों को हो सकता सावी सुना, बाकी नहीं हो सकता किसी को। उन्होंने लिखा हुआ है 3 जगह बैराग उत्पन्न होता है। पहली जगह वो जहां मरघट में, जहां पर मुर्दे को जला करके आते हैं, तब थोड़ा इनको बैराग आता है। वो आता है कि नहीं आता है? थोड़ा बैराग आता है। ये मतलब है स्नान के बाद धुल जाता है। घर वाली बाहर खड़ी रहती है, बाल्टी पानी ली, हम लागी तुम बैरागी लो, एक बाल्टी पानी से बैराग धो लो, पर अंदर आना। हमें कितनी स्वार्थी होती है ना, तुम्हें स्नान के अंदर नहीं आने देती, तुम्हारा बैराग धुला करके अंदर प्रवेश करती है। तो एक मरघट में बैराग आता है, दूसरा प्रवचन सभा में बैराग आता है। अभी लग रहा हो तो व्रत ले लो, सबको छोड़ो छाड़ो तो मनी बन जाओ। गलत कह रहा हूँ क्या? सही है ना? ऐसे अंदर से भावना आती है, करूँ। दूसरा बैराग कहाँ आता है? प्रवचन सभा। और कहते हैं आचार्य, तीसरा बैराग आता है स्त्री प्रसंग के बाद। अब ब्रह्म का सेवन करता है रात्रि में, फिर बाद में कहता अरे हमने फालतू में भोग कर लिया, शरीर क्षीण हो गया, कोई सुख तो मिला नहीं है, अब बैराग के साथ जाता है उसको। लेकिन प्रातः काल फिर पेट में पकाओ, चारो, कुछ कर लो, फिर भोजन पानी करता है, फिर काम वासना जागृत हो जाती है। लेकिन उस समय कुछ क्षण के लिए उसके लेकर आ जाता है, बैराग आ जाता है, ऐसा आचार्यों का कथन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है बंधु, अपने जीवन में जैसे बड़े वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य से बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ज्ञान और बुद्धि उत्कृष्ट होती है, क्षयोक्षम बढ़ता है। मुनि महाराज कितना बोलते रहते हैं, उनके पास कितना ज्ञान होता है, कहीं का प्रश्न का तत्काल जवाब दे देते, ग्रंथ का रेफरेंस दे देते। क्यों? उनकी बुद्धि बड़ी चली होती है। किसके कारण? ब्रह्मचर्य का पालन करते। उपवास करके भी उनके शरीर का तेज अपने आप में अद्भुत रहता है। आप लोगों से उपवास के बाद बुलवा दिया जाए, आप मंच में बोल नहीं पाओगे, 1 किलोमीटर चल नहीं पाओगे। फिर महाराज विहार भी कर लेते हैं, प्रवचन भी कर लेते हैं, सामाई भी कर लेते हैं, प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं। ये सब शक्ति आती है।
स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा आयु बढ़ती है, माने आयु स्वस्थ जीवन जीते हैं, आरोग्य की पुष्टि होती है, शारीरिक मानसिक सब प्रकार का लाभ ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता है। बंधु, ब्रह्मचर्य तो परम औषधि है, क्योंकि काम को तो आचार्य ने रोग कहा है, ये रोग है, इससे बचने का प्रयास करो। अपने आप में संतुष्टि का अनुभव होता है, 4 संज्ञाओं से ऊपर उठने का मौका मिलता है। धन्य हो ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले, सारे दिन की सिद्धि को प्राप्त अपने आप कर लेते हैं। आज वर्तमान में मुझे तो आश्रय गुरु विद्यासागर जी मिल गए, इसलिए मेरा विवेक जागृत हो गया। मेरे गुरु ने विवेक का दीपक जला दिया, मेरे गुरु ने विवेक का दीपक जला दिया, मुझे अपनी मंजिल का पता बता दिया। कोई राग का तो कोई द्वेष का रास्ता बताता है, गुरु विद्यासागर जी ने मुझे वीतरागता का रास्ता दिखा दिया, वीतरागता का रास्ता दिखा दिया। ऐसे उत्कृष्ट अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जवानी के जानते सो